इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, क्वेश्चन का, उसमें कहा गया कि ऑन फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या कहा जाता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो रहेगा गिवन रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कहा गया कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, हाँ, लेकिन जो सम ऑफ जीरोस और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो गिवन है, और उसके हेल्प से हमको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और उसके फिर लास्ट में हमको जीरोस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, √2 मतलब -b/a का वैल्यू आपके पास गिवन है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, -3/2 मतलब c/a का वैल्यू भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो कितना होता है आपका f(x) = ax² + bx + c। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें आप क्या करोगे कि आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आप सिंपली क्या कर दो, a से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे इक्वेशन को a से, तो क्या बन जाएगा आपका ax² + bx/a + c/a। a और a कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पर x² + b/ax + c/a, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग के पास जो है इक्वेशन क्या बन गया आपका x² + b/ax + c/a। तो ये जो आपका b/ax है इसको मैं लिख सकता हूँ -b/a, और ये जो प्लस बनेगा इसको हम लोग अगेन माइनस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा ये प्लस, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर क्या किया, एक एडजस्टमेंट किया, ठीक है। एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि हम लोग के पास b/a का वैल्यू ना होती है, किसका वैल्यू गिवन है हम लोग के पास -b/a, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपली 2 बार नेगेटिव साइन लगा दिया ताकि जब मल्टीप्लिकेशन करे तो हमें अगेन क्या मिले, ये सेम इक्वेशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एडजस्टमेंट किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो -b/a और c/a जिसको हम लोग वैल्यू गिवन है, हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो -b/a का वैल्यू है आपके पास √2 और c/a का वैल्यू है आपके पास -3/2। तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपका x² - √2x - 3/2। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म नहीं होता, इसके बाद हमको अगेन क्या करना है, इसके 2 जीरोस निकालने, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। हम लोगों ने सिंपल क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था मतलब जो जनरल इक्वेशन था उसको हम लोगों ने a से डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या बन गया ये x² + b/ax + c/a। उसके बाद हम लोग के पास b/a का वैल्यू गिवन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ये जो प्लस है इसको हम लोगों ने 2 बार माइनस इंटू माइनस से लिखा, ठीक है। तो x² माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया -b/a, ताकि जब माइनस इंटू माइनस हो तो आपके पास अगेन क्या मिल जाए +b/a, ठीक है। उसके बाद -b/a का वैल्यू पुट किया और c/a का वैल्यू पुट किया, हम लोग को क्या मिल गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस कंप्लीट इक्वेशन से 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जब आप इस कंप्लीट इक्वेशन से 1/2 को कॉमन निकालोगे तो x² के आगे में क्या लग जाएगा आपका 2 लग जाएगा। उसके बाद -√2 जो है यहाँ पे जो गिवन है इसमें भी अगेन क्या लग जाएगा आपका 2 लग जाएगा, और -3/2 का जो 2 था वो क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन इसको आप इस तरीके से ना समझते हुए एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का जो 2 रहेगा इसको हम लोग बाहर ही रखेंगे, लेकिन जो न्यूमरेटर का 2 है इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² के आगे 2 आ जाएगा, √2 के आगे 2 आ जाएगा और 3 के आगे भी 2 आएगा, बट डिनोमिनेटर का 2 और जो न्यूमरेटर का 2 में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है अगेन अब इसके आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। जीरोस फाइंड करना मतलब अगेन क्या होगा, अब जब भी हम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जो x² के आगे में अगर कोएफिशिएंट 1 की जगह कोई भी और नंबर हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर आपका प्रेजेंट है x² के आगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब अगेन यहाँ पर जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, आपका -3 से होगा। 2 × -3 कितना हो गया आपका -6, मतलब -6 के मुझे 2 फैक्टर्स चाहिए
जिनका प्लस माइनस करने पे मुझे कितना मिले -2√2। ठीक है, तो -6 के ऐसे दो फैक्टर्स है आपके -3√2 और +√2। ठीक है, तो -3√2 इंटू √2 अगर आप करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो गया आपका 2 और 3 इंटू 2 कितना हो गया आपका 6। ठीक है, तो -6 आपको मल्टीप्लिकेशन करने पे मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप इसका सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे मतलब -3√2 + √2, तो -3√2 में से अगर एक √2 चला जाए तो कितना बच जाएगा आपका -2√2। तो -6 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स है, वो है आपके -3√2 और +√2। ठीक है, तो अगेन हम लोग स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से -2√2 की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग -3√2 + √2। ठीक है, तो हम लोग ने वही लिखा है कि जो आपका -2√2 है इसकी जगह √2x - 3√2x और -3 लास्ट जैसे का वैसा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग की जो दो टर्म है, ठीक है, इसमें से कॉमन हम लोग अगर डायरेक्टली देखें तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इस 2 को √2 इंटू √2 लिखोगे तो √2 आपका कॉमन आता है। ठीक है, क्योंकि जो 2 है इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, अगेन √2 इंटू √2 तब आपका 2 होता है। ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स है इसमें से आपको √2x जो है क्या मिल जाएगा कॉमन, तो √2x आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर कितना बचा आपका √2x + 1। अब ये जो लास्ट की दो टर्म्स है इसमें अगेन आपका -3 कॉमन आ रहा है, -3 आपने अगेन कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा आपका √2x + 1। ठीक है, तो √2x + 1 और √2x + 1 ये ब्रैकेट कॉमन है, तो √2x + 1 को आपने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा आपका √2x - 3। ठीक है, तो बाहर में आपका 1/2 और जो दो आपके फैक्टर्स रहेंगे वो कौन से आपके √2x - 3 और √2x + 1। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग जीरो से रूट फाइंड करते हैं तो जो भी आपका f(x) रहता है उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो f(x) को आपने जीरो से इक्वेट किया, 1/2 जो है जीरो के इधर गया, कंप्लीटली जीरो बन गया, तो अंदर कितना बच गया आपका √2x - 3 = 0 और √2x + 1 = 0। तो -3 इक्वल टू के इधर गया, +3 बना और √2 जो इधर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इधर गया, डिवाइड में आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/√2। और सिमिलरली अगर आप इधर से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का कितना वैल्यू मिल गया आपका -1/√2। तो ये हो गए आपके दो जीरोस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के बाद जो भी आपका पॉलिनोमियल आया उसके आपने क्या किए, दो रूट्स फाइंड करे। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि हमें एक अननोन दिया रहेगा और उस अननोन का हमको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा सच दैट अल्फा - बीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कि यहाँ पर एक आपका अननोन है जिसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप लोगों के पास अल्फा - बीटा मतलब जो दो जीरोस या जो दो रूट्स है उनका आपके पास सब्सट्रैक्शन गिवन है, आपको कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा जो है इसका वैल्यू क्या होता है आपका -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना होता है आपका c/a। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन है हम लोग के पास x² - 5x + k, और जो आपका जनरल इक्वेशन है वो क्या होता है आपका ax² + bx + c। दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू आ गया आपको 1, b का वैल्यू आ गया आपका -5, c का वैल्यू आ गया आपका k। इस a, b और c की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -b/a, मतलब -5/1, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया आपका प्लस हो गया। ठीक है, तो आपका अल्फा + बीटा का कितना आ गया 5। सिमिलरली c/a, c का वैल्यू k है, a का वैल्यू 1 है, तो k/1 कितना हो गया आपका k। ठीक है, तो आप लोगों के पास अल्फा + बीटा का वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है, और अल्फा - बीटा का वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू फाइंड किया और अल्फा - बीटा का वैल्यू आपके पास गिवन था। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के पास जो गिवन था अल्फा - बीटा = 1, उस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अल्फा - बीटा = 1 गिवन है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 1। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, अल्फा - बीटा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं α² + β² - 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपांड कर दे तो ठीक है, एक्सपांशन फॉर्मूला आप लोग लगाइए यहाँ पर। अब ये जो आपके पास -2 अल्फा बीटा है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं +2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, क्योंकि अगर -4 अल्फा बीटा में 2 अल्फा बीटा को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका -2 अल्फा बीटा। अगेन हम लोग ने यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है क्योंकि हम लोग के पास जो है α² + β² का वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन
हम लोग के पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये भी आपका आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, या फिर अगर आपको वो आइडेंटिटी याद नहीं होगा तो सिंपल ये एडजस्टमेंट याद रखिए, ठीक है। तो इस सब का एडजस्टमेंट यूज करके आप लोग यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ला सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या है कि जो -2 अल्फा बीटा था इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, +2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, ताकि जब आप इसको सॉल्व करो तो अगेन आपको -2 अल्फा बीटा मिल जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 1, ठीक है, सॉरी इसका वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 5, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 रखा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का कितना गिवन है आपके पास k, आपने यहाँ पर k रख दिया इक्वल्स टू 1 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4k इक्वल्स टू 1, माइनस 4k इक्वल टू के इधर आया, प्लस 4k बना, प्लस 1 इक्वल टू के इधर गया, माइनस 1 बना, 25 माइनस 1 हो गया आपको 24 इक्वल्स टू 4k, 24 के नीचे गया आपका 4, तो k का वैल्यू कितना मिल गया आपको 6, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग अननोन का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग के पास कोई भी एक चीज गिवन हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये तो बात हुई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके लिए भी आपके पास सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस रिलेशन के ऊपर में। उसमें भी कई बार आपको जो है विद द हेल्प ऑफ जीरोस जो है कुछ एक्सप्रेशंस प्रूव करने पड़ते हैं, कई बार आपको अननोन फाइंड करना पड़ते हैं, और कई बार आपको जो है रिलेशन जो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो भी आपको जो है कई बार वेरीफाई करना पड़ता है।